नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बड़े सुपरस्टार के किस्से कहानियां सुन रखे होंगे। मालूम भी होगा कि फलाने एक्टर को अपने टाइम पीरियड में किस लेवल का स्टारडम देखने को मिला और उनकी क्या दीवानगी थी। मगर आपने मुश्किल से ही सुना होगा कि किसी एक्ट्रेस को नेक्स्ट लेवल का स्टारडम मिला। रेयरली ही कुछ इक्का दुक्का एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। ये सच है और इस बात में सच्चाई भी है कि हमारे देश में एक्ट्रेस का कैरियर हीरोज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। यहाँ हम उनके पीक टाइम की बात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि वे फिल्मों में सक्रिय रहती हैं, लेकिन उन्हें रोल्स मिलने के क्राइटेरिया पूरी तरह से बदल जाते हैं। मान लीजिए किसी एक्ट्रेस का कैरियर बहुत ही अच्छा चल रहा हो, तब भी वो मैक्स टू मैक्स एक दशक तक ही रूल कर पाती है। वहीं इनके कंपैरिजन में जो एक्टर्स होते हैं वो 30 से 40 सालों तक बड़े ही आराम से काम कर लेते हैं, फिल्मों में लीड रोल निभाते हैं, इवन अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते हुए भी नजर आते हैं। इसी के उलट हमारे दर्शक भी किसी एक्ट्रेस को अपने से छोटे एक्टर के साथ मुश्किल से ही देख पाते हैं। क्योंकि हम साउथ से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम यहीं की एक्ट्रेस की बात करेंगे, खासकर उन एक्ट्रेस की जो इस समय ट्रेंड से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या थॉट प्रोसेस है और आजकल इन एक्टर्स की क्या स्थिति है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। एक्ट्रेस की इंडिया में स्थिति जानने से पहले हम थोड़ा नजर डालते हैं हॉलीवुड पर। हॉलीवुड फिल्मों में एक्ट्रेस सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं रखी जाती, उनके प्रॉपर रोल्स होते हैं और उन्हें पसंद करने वालों की लंबी चौड़ी संख्या भी होती है। वहाँ ऐसा भी नहीं होता कि एक टाइम फेस के बाद मेकर से लेकर ऑडियंस तक को लगने लगे कि अब क्या फायदा, अब ग्लैमर खत्म हो गया, भले क्यों ना उनकी शादी हो गई हो। शायद इसी वजह से वहां आज भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं जो 40-40 साल की उम्र में लीड रोल प्ले कर रही हैं और कुछ को तो सुपरस्टार का तगमा भी दिया गया है। उसी के उलट यहाँ तो मानो जैसे एक्ट्रेस सिर्फ ग्लैमर और कुछ गानों के लिए ही रखी जाती हैं और एक निश्चित समय के बाद ऑफकोर्स जब नई एक्ट्रेस आ जाती हैं तो उनका क्रेज खत्म कर दिया जाता है और ए लिस्ट एक्ट्रेस के साथ वे काम करते नहीं दिखते। या यूँ कहें कि इन एक्ट्रेस को दरकिनार करके इंडस्ट्री के सभी बड़े हीरोज के साथ उन नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाने लगता है। एक वक्त था जब इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि थलापति विजय, सूर्या, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू और रामचरण जैसे ए लिस्ट एक्टर्स के अपोजिट आपको काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया, समंथा रुथ प्रभु, अनुष्का शेट्टी और हंसिका मोटवानी जैसी एक्टर्स देखने को मिलती थीं और ये सभी हम उम्र भी थे। खासकर काजल अग्रवाल तो सभी की फेवरेट रही। इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में इन्हीं की गिनती होती थी। जहां नजर डालो अल्लू अर्जुन, रामचरण, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर और थलापति विजय जैसे लगभग सभी बड़े एक्टर्स के अपोजिट इन्हें ही कास्ट किया जाता। तमन्ना भाटिया, समंथा रुथ प्रभु और हंसिका मोटवानी जैसे एक्टर्स की गिनती भी टॉप में होती थी। लेकिन वक्त के साथ हीरो तो वही रहे, लेकिन एक्ट्रेस चेंज हो गई। जब से इंडस्ट्री में रश्मिका मंदाना, साई पल्लवी, कीर्ति सुरेश और पूजा हेगड़े जैसी नई एक्ट्रेस आई, तब से ए लिस्ट एक्टर्स के अपोजिट इन्हें ही कास्ट करने की होड़ सी लग गई। आप खुद देखिए, सुपरस्टार महेश बाबू की पिछली फिल्म सरीलेरू नीके वारू में रश्मिका मंदाना ही नजर आई थी। वहीं हाल में ही रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा में भी रश्मिका मंदाना को ही लिया गया। अल्लू अर्जुन की पिछली फिल्म अला वैकुंठ पुरमलो में पूजा हेगड़े को ही कास्ट किया गया था। राधे श्याम में भी पूजा हेगड़े नजर आएंगी। वहीं थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म बीस्ट में भी पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। महेश बाबू की सरकारू वारी पाता में कीर्ति सुरेश को कास्ट किया गया है। कुल मिलाकर जितने भी बड़े बड़े ए लिस्ट सुपरस्टार हैं, उनकी हाई बजट फिल्मों में इन्हीं नई एक्ट्रेस को ही कास्ट किया जा रहा है। काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया और समंथा जैसी एक्ट्रेस को फिलहाल टॉप एक्ट्रेस की फिल्मों में कास्ट किए जाने की खबरें तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। अब इन एक्ट्रेस के पास मेजरली 3 तरह के ही ऑप्शन हैं। वो क्या ऑप्शन है, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। हर इंडस्ट्री में एक्टर्स को लेकर अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम ही होती है। फिल्मों में ग्लैमर और सॉन्ग से हटकर कुछ एकाध एक्ट्रेस ही अपनी अलग जगह बना पाती हैं। ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है कि वक्त के साथ मेकर्स ये तो मालूम कर लेते हैं कि अब फलानी एक्ट्रेस की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें बड़ी फिल्में ऑफर नहीं करते। लेकिन वे नहीं देखते कि उनके स्टार की भी उम्र बढ़ चुकी है, वहाँ शायद उनका कोई ध्यान नहीं जाता। कई बार ओपन मीडिया में कई एक्ट्रेस अपना ये दुख भी प्रकट कर चुकी हैं। जैसे ही कोई नई एक्ट्रेस पॉपुलर होती है तो वे अपने स्टार को यूथ में बनाए रखने के लिए न्यू एक्ट्रेस को ही कास्ट करते हैं। अगर बाई चांस किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाए तो मानो उनका करियर खत्म।
तो उन्हें फिल्में ही मिलना बंद हो जाती हैं। वहीं कुछ को तो शादी के बाद काम करने ही नहीं दिया जाता। तभी शायद जो एक्ट्रेस हैं वो अपने पीक टाइम में कभी शादी ही नहीं करती, तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि अब उनके करियर में डाउनफॉल आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन एक्टर्स का करियर एकदम से खत्म, मेरा बस इतना कहना है कि बड़े बड़े एक्टर्स के अपोजिट अब शायद ही इन्हें देखने को मिले। ऐसे में इन एक्टर्स के पास 3 तरह के विकल्प ही बचते हैं। पहला तो ये एक्ट्रेस अपने से और बड़े एक्टर्स की हीरोइन के तौर पर नजर आने लगती है। कहने का मतलब जब इन एक्टर्स को बड़े हीरोज की फिल्मों से रिटायर्ड कर दिया जाता है तब इनके पास लेजेंडरी एक्टर्स की हीरोइन बनने का ऑप्शन खुलता है। एग्जाम्पल के लिए काजल अग्रवाल को अभी तक आपने रामचरण की कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अब इन्हें चिरंजीवी और कमल हसन जैसे लेजेंडरी एक्टर्स के अपोजिट कास्ट किया जाएगा और किया जा भी रहा है। सेकंड ऑप्शन रहता है कि जब कैरियर पटरी से उतरता है तब कह सकते हैं कि उनका कैरियर एक्चुअल में यहीं पर सही ट्रैक पकड़ता है। अब इनके पास फीमेल ओरिएंटेड फिल्में होती हैं और अब जाकर इन्हें अलग अलग तरह के वैरायटी भरे रोल्स करने का मौका मिलता है। तीसरे ऑप्शन के तौर पर हमने पाया कि जब इन एक्टर्स को ए लिस्ट एक्टर्स की फिल्में मिलना बंद हो जाती हैं तब इन्हें थोड़ा छोटे एक्टर्स की फिल्में ऑफर की जाती हैं। आपने हाल में ही रिलीज हुई कई हिंदी डब फिल्मों को देखा होगा जिसमें स्वाभाविक है आपने गौर भी किया होगा कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस अपने से कम पॉपुलर एक्टर की हीरोइन बनते हुए नजर आ रही हैं। खैर अब नजर डालते हैं हमारी फेवरेट एक्ट्रेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर, जिससे हम अपने पॉइंट्स को और भी क्लियर तरीके से समझा सकें। हम बात करें काजल अग्रवाल की तो ये आने वाले समय में कमल हसन की इंडियन 2 और मेगा स्टार चिरंजीवी सर की आचार फिल्में उन्हीं के अपोजिट नजर आएंगी। इससे पहले इनको सीता, रणरंगम और मोशागल्लू जैसी फिल्मों में अपने से छोटे छोटे कम पॉपुलर एक्टर के अपोजिट देखा गया। इस समय इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स के अपोजिट इनके पास कोई भी फिल्म नहीं है। तमन्ना भाटिया, भोला शंकर फिल्में मेगा स्टार चिरंजीवी सर के अपोजिट नजर आएंगी। इसके अलावा काफी छोटी छोटी फिल्में इनके खाते में बची हैं। समंता रूथ प्रभु बाय चॉइस फीमेल ओरिएंटेड फिल्में कर रही हैं, हालांकि इनके पास भी बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में कम ही ऑफर होती हैं। इनके खाते में शकुंतलम और यशोदा जैसी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में हैं। अनुष्का शेट्टी तो पहले से ही लेडी सुपरस्टार हैं और सही मायने में फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों का ट्रेंड इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। अरुंधति, भागमती और रुद्रमा देवी जैसी फिल्मों में इन्हें खूब पसंद किया गया और ये तब से इसी तरह की फिल्मों में काम कर रही हैं। हंसिका मोटवानी के पास भी बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में नहीं हैं। जो फिल्में हैं उसमें महा और पार्टनर जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। अनदर लेडी सुपरस्टार नयनतारा पिछले ही दिनों रजनीकांत सर की मूवी अन्नाथे में नजर आई। फिलहाल ये आने वाले समय में मेगा स्टार चिरंजीवी की गॉडफादर और उपेंद्र सर की मूवी कब्जा में नजर आएंगी। इसके अलावा इनके पास कई फीमेल ओरिएंटेड फिल्में हैं। कुल मिलाकर ये एक्टर्स अब अल्लू अर्जुन, रामचरण, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, प्रभास और थलपति विजय जैसे एक्टर्स के अपोजिट अब शायद ही नजर आए। यही स्थिति है एक्ट्रेस की। यहाँ हीरो वक्त के साथ छोटा और हीरोइन वक्त से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। आप हमारी बातों से एग्री करते हैं या नहीं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।